प्रकाश राजभर के सावधान रथ यात्रा का जगह जगह किया स्वागत। रथ यात्रा पहुंची अतरौलिया। जहां खबर है आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से। बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना 20वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसके क्रम में सावधान रथ यात्रा प्रदेश कार्यालय लखनऊ से 26 सितंबर से प्रारंभ होकर सावधान महारैली के नाम पर 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में समापन होगा। इसी क्रम में आज बुधवार को सावधान रथ यात्रा रसरा बलिया में चलकर मार्टिनगंज जाते समय अतरौलिया के सिलहरा पट्टी नेशनल हाईवे 233 ओवरब्रिज के नीचे पहुंची, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सावधान रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर या माल्यार्पण कर स्वागत किया। पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर ओम प्रकाश राजभर ने 2024 चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस तो हाशिए पर चली गई है, वही बात बसपा के 217 में एक सीट पर ही सिमट कर रह गई है। सपा और ओम प्रकाश राजभर साथ रहकर 47 से 125 सीट पहुंचा दी है। अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की रुझान भाजपा की तरफ से जा रही रथ यात्रा के स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आजादी के 75 साल में इस देश में रहने वाले आहिर गडेरी कुंभी कोयरी भार चमार मुसहर धोबी खट्टिक पासी केवट बिंद मला दुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार बिहार आर्य कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इनमें जो गरीब कमजोर लोग हैं इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आप अपने आजमगढ़ में उठा के देखें, 38 थाने हैं। अगर खोजेंगे तो प्रजापति का बेटा, नाई का, गोड़ का, बिंद का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, बारी का, बिहार का, कहार का बेटा दरोगा नहीं मिलेगा। 75 साल हो गए। इस नाते इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जातिवार जनगणना। जातियों की गिनती होगी तभी इनको बराबर हिस्सा मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना। 2 तरह की शिक्षा है, देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों? गरीब के बेटा बेटी के लिए अलग, अमीर के बेटा बेटी के लिए अलग। जब कोई परीक्षा होती है नौकरी के लिए तो पेपर एक आता है, चाहे वो सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में। ऐसी स्थिति में जब पेपर एक आता है तो हम लोगों की मांग है, हम लोगों की चाहत है, गरीबों को जगा रहे हैं कि देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो। आज आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब देश के उद्योगपति कर्ज लेते हैं 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 800 करोड़, तो जब उनके ऊपर विपत आती है तो उनके कर्जे माफ हो सकते हैं। तो फिर गरीब कमजोर लोग जो हैं, जो घरेलू बिजली का बिल, पंखा और लाइट जलाते हैं, तो इनका बिल क्यों नहीं माफ होता है? इनके घरेलू बिजली के बिल माफ करने के लिए इनको जागरूक कर रहे हैं। आज देश में गरीब इलाज के बगैर परेशान है, तो हम लोग एक कानून चाहते हैं, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर बीमार होता है, इलाज कराना ऑपरेशन, तो सरकारी पैसे से उसका इलाज कराया जाए, चाहे वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग यात्रा